ये कोई तुच्छा प्राणी आए हैं। हाँ जी, तुच्छा प्राणी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो भैया, पहले आप मेरे को ये बताइए कि डिबेट में आपने बोला कि बस प्रूव करना है कि हिंदुइज़्म पहले आया, ना? हाँ, तो आप मेरे को पहले ये बताओ कि आप क्या मानते हो? आप एथिस्ट हो? अभी आपने पूछा ना कि प्रूफ़ क्या करना है, तो जब आपको बता दिया गया है तो प्रूफ़ कर लीजिए। हाँ, लेकिन पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप क्या मानते हो? क्या हिंदुइज़्म को एथिस्ट मानता हूँ मैं? आप ये पूछना चाहते आप हैं? आप एथिस्ट हैं, आप मतलब बुद्धिज़्म तो फ़ॉलो आप करते हैं, आप अपना क्या करते आप जब पूछ रहे हैं तो आप अपना बता दीजिए, तब बता दीजिए तब ना पूछिएगा। काम हैं? नहीं वही मतलब कीजिए जो आप अपना अगर बता आप दीजिए आप एथिस्ट क्या हैं, हैं? मैं सनातन के ही साइड से आ रहा हूँ, ठीक है? तो आप अगर सनातन क्या होता है? एथिस्ट हैं, सनातन बुद्धिज़्म को कहते हैं। अरे! आप सनातन बुद्धिज़्म शुरू बुद्धिज़्म कब को हुआ? कहते हैं। आप मेरा सनातन पहले पॉइंट बुद्धिज़्म सुनिए। को कहते हैं। ठीक हुँ, है। आप पहले बताइए हुँ। बुद्धिज़्म शुरू कब हुआ? आप पहले ये बताइए। कब शुरू हुआ है? बता आप दीजिए बताइए आप ही आपको आप उसके साइड जानकारी है से तो आए हैं, बता दीजिए। आप उसके साइड हम से आए किसी हैं के भाई। आप किसके साइड से आए नहीं हैं। आप प्रूफ़ कीजिए अपना इनाम लेके जाइए ना, आप साइड क्या आना होता है भाई? आप प्रूफ़ कीजिए अपना अरे इनाम लेके अरे जाइए। यहाँ आप पे इनाम रखा गया है ना 1 मिनट, यहाँ इनाम रखा गया है, जो बात कही गई है वो प्रूफ़ कीजिए लेके जाइए, साइड-वाइड कुछ नहीं चलता यहाँ पे। आप अपनी बात रखिए, सबूत एविडेंस दिखाइए, आपका एविडेंस सही है, आपको इनाम मिलेगा ही मिलेगा। तो अपनी बात रखिए ना, सीधे-सीधे मुद्दे पर आइए। हुँ। ओके, तो सुनिए, सनातन धर्म पहले से था, तो आप मेरे को ये बताइए कि अभी जो द्वारका में क्या मूवी होता है हुई सनातन धर्म? हुँ, सनातन धर्म क्या होता है? क्या होता है जो सनातन धर्म शुरू पहले से से जो चली था? आ रही है, जो परब्रह्म को मनुष्यों और जैसे जीवों से आदि जोड़ तो आप कोई पर एविडेंस दिखाएँगे? अरे! रुकिए, पर जो परब्रह्म को जीवों से जोड़ती है, वो है सनातन धर्म, ठीक है? नहीं, कैसे ये पता चला आपको? ये जो आप बात बोल रहे हैं इसका कोई एविडेंस, कोई पुरातत्व सबूत कुछ बताइए आप हमें, ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल देंगे? तो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए भगवद गीता है, ठीक है? क्या कहा आपने? हेलो? देखिए भगवद गीता है, ठीक है? भगवद तो गीता आप है? मेरे को बताइए हाँ, है। भगवद गीता का एविडेंस बताइए, कितना पुराना है भगवद गीता? सुनिए। 5500 इयर्स के आस-पास होगा क्योंकि उस समय द्वापर सबूत युग सबूत में एविडेंस दिखा दीजिए। ये जो हाँ, आपने हाँ, बोला है उसका एविडेंस दिखा दीजिए। सुनिए। तो द्वापर हुँ। युग में कृष्ण जी ने बोला है, ठीक है? नहीं, तो नहीं 1 मिनट द्वापर कहानी नहीं चलती है ना, यहाँ एविडेंस माँगा गया ना, कहानी नहीं चलती यहाँ पे। यहाँ सीधे एविडेंस दिखाइए ना, आपने कहा कि भगवद गीता अच्छा ये कौन से देश में ये चलता है कैलेंडर, द्वापर युग वाला? किस देश की आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, कौन से देश में कैलेंडर चलता है? ये ये टाइम जो अभी कैलेंडर कैलेंडर आप बताए हैं, यूनिवर्सल हैं कहाँ कैलेंडर पे? है भाई, यूनिवर्सल यूनिवर्सल कैलेंडर। कैलेंडर है? कहाँ पे जी। चलता है ये? कौन से देश में चलता है ये? ये देश में नहीं चलता, ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। अच्छा पूरे ब्रह्मांड कौन लागू किया है ये? इम्प्लीमेंट कौन किया है? ये शुरू से हुआ है जब से सृष्टि हुई है भाई। किया कौन है? शुरू से हुआ है, सब तो आप शुरुए से हुआ है, लेकिन किया कौन है, ये तो बताइए आप हमें? ब्रह्मा हुँ, जी से जब प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई तो कौन है ये उन्होंने जो ब्रह्मा सृष्टि कौन है की, ये? ब्रह्मा कौन है? विष्णु भगवान के पुत्र समझ लीजिए। विष्णु कौन है? विष्णु परब्रह्म है। परब्रह्म है? गज़ब आप हाँ, खेल खेल रहे हैं भाई। आप कुछ सबूत के साथ बोलिए ना। आप कह रहे हैं स्पाइडरमैन है, बैटमैन है। बैटमैन कौन है? स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन अरे कौन है? बैटमैन है। अरे सबूत आप दे रहा हूँ, एविडेंस के सब अनुसार बताइए। जैसे एक एविडेंस होता है ना कि ये बेटा है, तो बेटा बड़ा हुआ, तो उसने किसी से शादी की, तो बच्चे पैदा हुआ। तो सबका एविडेंस होगा ना कि बाप था, ये बेटा था, इसकी माता थी, इस जगह पे हुआ, इस ईस्वी में जन्म लिया, इतने साल जिया, इतने साल मरा। कितने साल ब्रह्मा जिया था? कितने साल विष्णु जिया था? कौन-सी सदी में जन्म लिया था? करोड़ों साल पहले का मतलब एविडेंस कैसे दूँ? आप बताइए पहले। डायनासोर कितने करोड़ साल पुराना है? वो तो 90 प्लस मिलियन है। मिलियन है? 16 करोड़ साल हाँ, पुराना डायनासोर का एविडेंस मिला है। हाँ, ठीक है। तो आपका देवी-देवता ये जो पैदा हुआ था, वो डायनासोर हुँ, से मजबूत है या उससे कमज़ोर है? सुनिए, जब शुरू हुआ सृष्टि, ठीक है? नहीं, नहीं सृष्टि हेलो? छोड़ दीजिए ना, उतना हम डायनासोर के समय से कंपेयर कर हाँ, लेते हैं ना, डायनासोर का तो मिल गया ना सबूत। नहीं, मैं आप डायनासोर में नहीं आ आऊँगा। पाएँगे ना, आप आ ही नहीं पाएँगे, आपको तो पता ही नहीं है अरे मैं डायनासोर। शुरू से आऊँगा आपको तो भाई। अरे आप कहाँ से आ पाएँगे? आप सीधे मुद्दे पर आइए ना। आपका जो ब बोले हैं कि करोड़ों साल पैदा हुआ, तो 16 करोड़ साल और 22-23 करोड़ साल से तो डायनासोर चला है, उसके तो सबूत मिल गए। तो आपका देवी-देवता ने डायनासोर पैदा किया था या डायनासोर ने देवी-देवता को पैदा किया था? ये बताइए हमें, तगड़ा कौन था? एविडेंस तो उसका मिल देवी-देवता गया डायनासोर का। हुँ। देवी-देवता पहले आए भाई। अच्छा देवी-देवता पहिले आए, तो मतलब आपके देवी-देवता स्ट्रॉन्ग थे डायनासोर से, उससे छोटे थे या अ, उससे बड़े थे? आकृति में? देवी देवी-देवता प्रकृति में नहीं आते, वो एक्सटर्नल है मतलब मटेरियल ये जो क्रिएशन है ये अलग है, देवी-देवता अलग है। ये बात आपको कैसे पता चला? अरे ग्रंथों से भई। ग्रंथ कब लिखे गए? अरे ग्रंथ पहले गुरु शिष्य से बोले जाते थे, लिखे द्वापर के एंड में गए हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है रामायण में राम जो है वो त्रेता युग में है, द्वापर युग से भी पहले के, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, जी। तो राम जो है कितने लाख साल पहले होंगे फिर तो? हम अभी 28वें कलयुग में हैं, ठीक है? राम 24वें में हुए थे, तो उस हिसाब से कितना होगा 2 करोड़ से तो ज़्यादा? तो फिर राम का पता कैसे चला? पता ग्रंथों से भई। तो आपके ग्रंथ तो सब मिलावटी है ना, अंग्रेजों और मुगलों ने लिखे हैं ना, आपके ग्रंथ? नहीं, 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 नहीं। तो देखिए, जब आपके रामायण ग्रंथ हुई उसी अंग्रेजों और वक़्त मुगलों ने वाल्मीकि नहीं लिखे हैं? नहीं, नहीं। हैं? जब रामायण हुई उसी वक़्त वाल्मीकि ने लिखा था, अच्छा, ये आपके तो वाल्मीकि ने लिखा था, तो ज़रा ये आप हमें बताइए, आपका ग्रंथ मैं खोल रहा हूँ। ठीक है? ये आपका वाल्मीकि रामायण मैंने खोला है ये, और ओके। ये वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर है, भारत की सबसे ऑथेंटिक। ये अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, और इस हुँ। 109 सर्ग का ये 34 नंबर श्लोक है। इसको एक बार पढ़ के बताएँगे क्या लिखा हुआ है? श्लोक में थोड़ा ज़ूम करिए। ज़ूम कर दिया है मैंने, अ, और ज़ूम कर दूँ? हाँ। अच्छा रुकिए, और ज़ूम कर देता हूँ मैं। 1 मिनट, अब दिख रहा है? मेरे को बस वो ऊपर वाला दिख रहा है, पेज के ऊपर वाला बस। पेज के ऊपर वाला मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एकदम मतलब वो क्लियर तो दिख रहा है। मतलब वो पेज नंबर लिखा है 5 टू 6 उसके नीचे थोड़ा-सा मतलब सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह बस वो लाइन दिख रही है। सतपुरुषों तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है स्क्रीन पे। रुकिए, रुकिए आप श्लोक बताइए कौन-सा है? 34 नंबर, ऑफ कौन-सा स्वर्ग कौन-सा? 109 सर्ग है। गीता प्रेस गोरखपुर का किताब खोल लीजिए, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो गीता प्रेस गोरखपुर खोल लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि दिखना बंद हो गया। यहाँ स्क्रीन दिख रही है आपको? क्यों? स्क्रीन दिख रही है आपको? बोलिए। देखिए, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बोलिए, य श्लोक बोल लीजिए। यथा हि चोर आपकी साउंड नहीं आ रही है। भागने की तो तैयारी में नहीं है आप? मिस्टर आकाश शर्मा, आप भागने की तो तैयारी में नहीं है? देखिए, वो श्लोक में मतलब संस्कृत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ अच्छा। मेरे पास बैट है, ठीक है? तो आप एक हुँ। बैट तो उम, क्रिकेट वाला हो गया, एक चमगादड़ हो गया, ठीक है? अच्छा, आपका कौन-सा प्रकाशन है? मेरा गीता प्रेस वाला ही है। तो गीता प्रेस का हमने खोला तो है, ओपन किया तो है, अनुवाद हाँ, तो करके हाँ, रखा है गीता प्रेस ने। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शब्द के 2 से ज़्यादा मीनिंग है, ठीक है, संस्कृत में। नहीं, नहीं, आप जब यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है तो एक बार पढ़ लीजिए कि आपके जो सबसे पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। विद्वान लोग हैं, जो 100 लोग विद्वान हैं, 100 साल से छाप के बेच रहे हैं, अब वो जो हुँ, हुँ। लिखे हैं एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप समझाइए हमको। एक बार पढ़ के समझाइए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए सार जोर से पढ़िए ना, सब लोग सुनें, जोर से पढ़िए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण कहाँ पढ़ रहे हैं आप? प्रमाणभूत आप अरे कहाँ मेरे को पढ़ जो रहे दिखाई हैं? दे रहा है वो पढ़ रहा हूँ। आपने कहाँ गोरखपुर सद्बुद्धि यहाँ जो लिखा हुआ है? अरे मेरे को कहाँ वही दिख इसमें रहा है भाई। सद्बुद्धि लिखा है? आपको वही कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ पे लिखा है जैसे चोर दंडनीय है, लिखा है यथा ही चोरस, क्या मतलब होता है? यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध। भैया मेरे को सुनिए, मेरे को फ्रंट पेज होता हाँ, है ना जो रेड कलर का कवर पेज है ना उसके बस नीचे दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, सच में। तो नहीं दिखेगा ना, ब्राह्मण को जैसे किताब खुलती है सब दिखना बंद हो जाता है, क्यों अरे शर्मा? यही अरे है ना? सच बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा हाँ, हम बोल जैसे तो ही रहे हैं चोर ना, द सब सब दिखना। हाँ, अब दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं अलग पीडीएफ में देख रहा हूँ, मेरे आपके में नहीं दिख रहा। हाँ, मैं कहा ना, कह रहा हूँ कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? गीता प्रेस गोरखपुर मैंने ओपन किया है यहाँ पे। कवर पेज और उसके नीचे थोड़ा-सा दूसरा पेज दिख रहा है बस। तो सुन लिया आप लोगों ने? सब लोगों को, हाँ, पूरी दुनिया को किताब दिख रही है, हाँ, ब्राह्मण को हाँ जब भैया उसी भैया की आ किताब गया। खुलती है तो दिखनी बंद हो जाती है। भैया अच्छा, दिख गया, यथा मैं ही अब बोलता हूँ, चोरस मैं तथा बोलता ही हूँ। बुद्ध, क्या मतलब होता है? हाँ, तो देखिए, हुँ। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः यहाँ पे आप बुद्धा ये जो बौद्ध मत में जोड़ रहे हैं, ये गलत है। मैं कहूँगा ये अच्छा, जो बुद्ध है हाँ, अच्छा, ये जो बुद्ध बुध है के ये आगे डैश कॉन्शियस लिखा है। है। बुध के हाँ, आगे डैश लिखा है, और डैश के आगे हाँ, क्या बुद्ध लिखा है? स्थगातम क्या मतलब होता है तथागत का? इसका मतलब होता है अबाइड और टू फॉलो। अच्छा, तथागत का हाँ, मतलब होता है। हाँ जी। तथागत का क्या मतलब होता है? स्थ स्थथागतम इसका होता है टू अबाइड और हुँ, टू फॉलो। अच्छा, अंग्रेजी में आपके ऋषि-मुनि लिखते थे? अरे मैं संस्कृत डिक्शनरी देख के आया हूँ। अरे कहाँ संस्कृत की डिक्शनरी देख रहे हैं भाई? संस्कृत का डिक्शनरी हिंदी में हुआ है, संस्कृत से हिंदी भारत के लोग जाने हैं। अनुवादक अरे भी संस्कृत से हिंदी ठीक में है, किया ठीक है। है, आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। अच्छा तो फॉलो का क्या हुआ? मानना हुआ ना? यहाँ फॉलो की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ लिखा है यथा ही चोरः सः, जैसा चोर होता है तथा ही बुद्धः, वैसे ही बुद्ध हैं। अस्तथागतम् नास्तिक मत्र विद्धि,
तथागत जै उसी तरह से तथागत और उसी तरह से नास्तिक भी हैं, उसी तरह से मतलब चोर की तरह बुध को, तथागत को, नास्तिक को बताया गया है। यही लिखा है हिंदी अनुवाद। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुध। और गीता प्रेस तो एक कदम और आगे बढ़ गया है, ब्रैकेट करके बौद्ध मतावलंबी भी लिख दिया है कि किसी को गलतफहमी ना हो। जैसे आपको गलतफहमी हो रही है, तो आपके विद्वान जनों ने ब्रैकेट करके समझा दिया है कि इस बुध का मतलब इधर-उधर मत समझना बच्चे, या गलत समझाना मत किसी को। पंचगव्य खा के किसी को भी कुछ मत पढ़ा देना, हम एकदम सही लिखते हैं। समझाने के लिए लिख देते हैं कि बौद्ध की बात कर रहे हैं, बौद्ध मतावलंबी। उन्होंने समझाने के लिए हाँ, आपके तो प्रेस ने लिख दिया है। तो आप अपने हाँ, तो प्रेस से ज़्यादा मत भागिए। उन्होंने अरे मैं समझा दिया इससे है कि हम ज़्यादा हम दूँगा बुध की क्योंकि ही बात कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ बुद्ध का अर्थ हम वो नहीं लेंगे, हम लेंगे कॉन्शियस और तो द अवेकेंड आपके वन लेने देखिए। आप होते कौन हैं लेने वाले भाई? जब यहाँ पे अरे ऑलरेडी अरे उसने क्योंकि लिख ही दिया है। अगर गलत एक अगर 1 गलत मिनट, समझ 1 आ रहा है तो मतलब हाँ, नहीं आप ये बताइए, आप अपने जाके आज समझाए हैं अपने गीता प्रेस को कि वो का है बुध मतलब बौद्ध मतावलंबी लिखा है? समझाए हैं मैसेज कभी किया उसको था। गीता प्रेस वालों हाँ, को? हाँ, हाँ, तो हाँ, क्या कॉन्टैक्ट जवाब किया। दिया उन्होंने? क्या जवाब जवाब दिया नहीं आया, आपको? नहीं आया, हैं? नहीं आया ना, नहीं आया। आपको चुनमंगा समझ के फेंक दिए होंगे, आपकी वैल्यू नहीं है, बताइए। हाँ, उन तो ब्राह्मणों के इसीलिए आगे मैं बोल जिन्होंने रहा हूँ कि ये ट्रांसलेशन किया है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपके बोलने की। आप आके उसका कुछ भी अनुवाद कर देंगे, आपकी वैल्यू नहीं है। कल को आपका बच्चा आएगा, वो भी कुछ अनुवाद कर देगा, परसों तीसरा आएगा, कुछ भी अनुवाद कर देगा। आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू सिर्फ़ उसी की होती है जिसने किताब लिखा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है। अपने मने कुछ भी कहानी बना दोगे? हम तो कह देंगे कि आपको जो है ना धर्म ग्रंथ ये है, आपको किसी ईसाई ने, किसी मुस्लिम ने ना आपको पैसा खिला दिया है, आप ना इसमें मिलावट करना चाह रहे हो। ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसमें आप मिलावट करना चाह रहे हो। आप मिलावट कर रहे हो। हम हमारे ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है। प्रकाशक जो है 100 साल से, जब शूद्र लोग रामायण तक नहीं जानते थे, जब सीरियल तक नहीं बना था, 80 में ना सीरियल आया था, ये 100 साल 1923 से छाप के बेच रहा है। तो जब पहली बार रामायण को पब्लिश्ड किया गया, तभी सारे ब्राह्मण विद्वान, तब एक भी शूद्र नहीं था, पिछड़ा भी नहीं था, क्षत्रिय और वैश्य तक नहीं जानते थे। तब सारे ब्राह्मणों ने मिलकर ये अनुवाद करके सबको समझाया कि इसका ये मतलब होता है। और आज आप जो है टीवी सीरियल देख लिए हैं और चारों बगल छीछा लेदर हो गया, तो आके लगे आप पैसा ले लिए हैं ईसाइयों से और मुस्लिमों से, पैसा लेके आप मिलावट करना चाह रहे हैं इसमें। हम नहीं मानेंगे। हम तो वही मानेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है और जो छाप के हम सबको बताया गया है। आप ऐसे अपने मन से कुछ कहानी थोड़े बना देंगे। बताइए? ये तो किताब आप छाप-छाप के घर-घर में बेचा गया है। घर-घर में दिया गया है, घर-घर में बेचा गया है। आप अपने मन से कुछ भी मिलावट कर देंगे, कुछ भी मतलब समझा देंगे? बताइए? अरे मैंने मत आप जैसे ठीक है सुनिए, हज़ारों लाखों ब्राह्मण आएगा, रोज़ नया कहानी सुनाएगा, हम क्यों मानेंगे उसकी बात? जो आपका देखिए प्रकाशन छाप के दे रहा है, हम उसी को मानेंगे। बोलिए। देखिए, इसमें एक और श्लोक है, ठीक है, वाल्मीकि में, जिसमें लिखा है कि राम जी ने एक और हिरन मारा, ठीक है? तो उसमें जो एक और बोला ना, उसका जो शब्द है, उसमें संस्कृत में एक और मतलब उसका अर्थ है, जो अच्छा, होता है संस्कृत में कितना डिग्री लिए हैं आप? डिग्री नहीं लिया, मैं खुद पढ़ा हूँ। तो नहीं लिए हैं तो जो जो ऑलरेडी यहाँ पे, तो संस्कृत हम भी पढ़े हैं, ठीक है ना? हम भी पढ़े ठीक है, हैं, अपने ठीक है, संस्कृत में हमेशा टॉपर ही रहे हैं। तो आप हमको मत समझाइए। जो यहाँ विद्वान लोग छाप-छूप के यहाँ पे धर के बैठे हुए हैं ना, वो हुँ। ही आखिरी फाइनल माना जाता है, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपने गाली दे दिया, आपने कल्कि पुराण भी लिख रखी है। कल्कि पुराण पढ़ा है आपने? देखा है जी। तो कल्कि पुराण में भी तो आपने बुद्धिज़्म का खात्मा करवाया है अपने अवतार से, एक जगह थोड़े है। अच्छा, यहाँ पे आप बुध नहीं रखते तो क्या रखते हैं यहाँ पे? बताइए ज़रा, आप हमें आप क्या कहना चाह रहे थे? ज़रा वो भी सुन लेते हैं हम। बोलिए। जो कॉन्शियस और ज्ञानी लोग हैं, अगर वो भी चोरों की तरह मतलब नास्तिकता का मतलब फ़ॉलो करेंगे, तो वो भी चोरों की तरह दंडनीय हैं, मैं ये कह रहा था। फिर आपको संस्कृत ही नहीं आती है यहाँ पे। आपको संस्कृत हुँ। नहीं आती है, यहाँ पे लिखा है यथा ही चोरः स, जैसा कि चोर होता है, तथा ही बुद्धः, उसी तरह से बुध है, उसी तरह से अस्तथागत, उसी तरह से तथागत है, उसी तरह से नास्तिक मतलब उसी तरह से नास्तिक भी है। इसका मतलब ये है कि जैसे चोर से मल्टीपल लोगों का कंपेयर किया गया है, बुद्धिस्ट का, तथागत, नास्तिक, इन सबका कंपेयर किया गया है। तब लिखा गया है आगे, को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। अब आप हमें एक बात बताइए, जब आपके किताब में बुद्ध बौद्ध मतावलंबी की चर्चा ऑलरेडी है, बुद्ध की चर्चा है, आपका पुराण है कल्कि अवतार, आपका विष्णु अवतार लेता है, बुद्ध को मारने की, जनसंहार करने की बात करता है। जब ऑलरेडी इसमें चर्चा आ ही जाती है, आप किस आधार पे त्रेता युग, द्वापर युग कैसी-कैसी बातें कर रहे थे, जो कोई कैलेंडर ही नहीं चलता है?
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? अरे! युगों की संख्या तो मतलब पहले से पुराणों में लिखी है ना, वो तो अलग अरे बात है। पुराण में ही तो लिखा हुआ है, कल की पुराण लिखा है, बुद्धिस्ट लोगों की हत्या करने की बात लिखी है। पुराण में ही तो कल लिखी की है। पुराण तो मतलब भविष्य कल की पुराण भविष्य पुराण में ही तो लिखा हुआ है कि भई आप अकबर को आपने ब्राह्मण भाई बना के रखा हुआ है, भविष्य पुराण में। भागवत पुराण में अंग्रेजों की चर्चा कर रखी है आपने, तुर्कों, मुगलों सबकी चर्चा कर रखी है, विष्णु पुराण में चर्चा कर रखी है। पुराण में सतयुग, त्रेता युग लिखा हुआ है। जिन किताबों को अंग्रेजों का चर्चा है, उन किताबों से आप सतयुग, त्रेता युग पता लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, होली, दीपावली किस कैलेंडर से आप मनाते हैं? होली, दीपावली तो मतलब वही है मतलब जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसे? हमारे कल्चर में तो पात्र बोलते हैं, आपके पता नहीं। हाँ, तो पतरा जो देखते हैं उसमें कौन-सा संवत संवत तो आता है ना, इस संवत में हाँ, ये चीज़ है। मेरे को इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है भैया लेकिन अ, नहीं, होगा, आपको ज्ञान होगा ना, जब भी होली, दिवाली आता है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा जी, कैलेंडर बनता है, लगन पतरा बनता है बच्चों का, वो तो बनता है ना? वो तो बनता है। जी, जी। तो बताइए आप हमें, किसके हिसाब से बनता है फिर वो? वो तो मतलब कौन देखिए, से वो क तो वराह वराह कल्प का 24वें महायुग का जो कलयुग है, उसके हिसाब से बोलते हैं ना। क्या कहा आपने? वराह कल्पे हमारा 28वां महायुग का जो अभी कलयुग चल रहा है, उसके हिसाब से होता है। अरे भाई कलयुग उत्तेरता युग चल रहा है, ये सब नहीं चलता है। आपका जो पंचांग बनता है, पंचांग नाम सुना है ना आपने? हाँ, 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 वही हमारे कल्चर में पात्रा वही। उसमें 2 संवत इस्तेमाल होता है उसमें। कौन-कौन सा नो होता है 2 संवत का नाम बताएँगे? एक तो विक्रम होगा, ओके। उस दूसरा मेरे को ज्ञान नहीं है भैया। हुँ। दूसरा दूसरा नहीं ज्ञान है। नहीं ज्ञान है ना? जी, जी। हम आपको बताते हैं दूसरा कौन-सा है। पहला है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसका नाम है शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और दूसरा जी, जो है, वो है जिसको विक्रम संवत कह रहे हैं, वो 9वीं सदी में आया है। मालवा संवत को ही 9वीं सदी से कहा जाने लगा। अच्छा। मालवा संवत को ही विक्रम संवत कहा जाने लगा। ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण है कि प्राचीन काल के जो राजा थे, वो शक संवत इस्तेमाल करते थे। बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत इस्तेमाल करते थे और ठीक है। उसके बाद से आपका विक्रम संवत 9वीं सदी से इस्तेमाल किया गया है। हमने स्ट्रीम कर रखी है, जाके देखिए। कोई सतयुग, त्रेता युग की चर्चा आज तक भारत के इतिहास में किसी शिलालेख पर किसी राजा तक ने नहीं की है। तो आप जो कह रहे हैं ना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वो गपूड़ जी। गाथा है। पूरी तरह से गपूड़ गाथा है। आज भी जितने पतरा बनते हैं, बच्चों के आप जो लगन बनाते हैं, शादी-ब्याह में जो करते हैं, वहाँ शक संवत। अब शक संवत कब से चला है बताइए? वो तो राष्ट्रीय संवत है। कितना आप तो साल मतलब पुराना है वो कैलेंडर? आप तो हुँ? मतलब वो कर रहे हैं, आपने तो पूरा डिबेट की दिशा ही बदल दी भाई। नहीं, डिबेट की दिशा क्या बदल दी? हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके इस रामायण में बुद्ध की चर्चा है, जिसको आप त्रेता युग बता रहे थे। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप द्वापर युग बोल रहे थे कि 5000 साल पुराना है, जबकि जिस त्रेता युग 17 लाख साल पुराना बता रहे थे, उसमें खुद ही चर्चा है किसकी? तो बुद्ध की चर्चा है, त्रेता युग में सोच लीजिए। इससे ये पता भाई चलता है कि आपकी किताबें उतनी पुरानी नहीं हैं। आपकी अच्छा किस लिपि में लिखा गया है ये किताबें? देवनागरी, देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? आप बताइए आप देवनागरी लिपि बताइए। भाई हज़ार लेकिन साल ये पुरानी बात है देवनागरी लिपि। और हज़ार साल पहले आपकी चीज़ें जो है ना, अच्छा हज़ार साल पुरानी लिपि है, किताबें नहीं। किताबें तो अंग्रेज़ों के समय लिखी है। अब देखिए इसी वाल्मीकि रामायण का हमने खोला है राम का जन्म। आपके राम का जन्म जो है ना, वो भी शक संवत के अनुसार दिया गया है। ये देखिए बाल कांड का 18वां सर्ग है। 1 मिनट दिखा देता हूँ ऊपर करके। हाँ, अष्टादश सर्ग। बालकांड वाल्मीकि रामायण का 18वां सर्ग है। और 8, 9, 10 ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? 8, 9, 10 जो श्लोक संख्या है। अभी मतलब बस आपने दिखाया नहीं है, आ ही नहीं रहा कुछ। बताइए आपको आ ही नहीं रहा है। स्क्रीन पे दिखा दिया है, हेलो, सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं। यहाँ लिखा है यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएँ बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। अब जी, आपको मैं बता दूँ कि पहले 10 ही मास होते थे, 12 मास बाद में बनाया गया।
और आपके वाल्मीकि रामायण में 12वां मास की चर्चा है, यानी आपका कैलेंडर तो बहुत बाद का है, प्लस इसमें चैत्र के शुक्ल पक्ष की चर्चा है, चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी। और चैत्र जो होता है वो बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत में आता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। और ये चैत्र लिखा गया है, एक्चुअल शब्द इसका चैत्य होता है, चैत्य। तो चैत्य कहते हैं बुद्धिस्ट के जो स्तूप वगैरह उनके जो टेम्पल्स बनते हैं उसको बोलते हैं चैत्य। जैसे बाबा साहब का कहा जाता है चैत्य विहार है, बाबा साहब के चैत्य विहार पे जाने की। तो ये जो कैलेंडर राम के आपके जन्म का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको आप सोच रहे थे द्वापर युग त्रेता युग, राम का जन्म खुद लिखा गया है किसमें? तो ये आप जो बोल रहे थे ना पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं। ये सब आप लोगों ने लिखा ही है, जब अंग्रेजों के समय में लिखा है, कैलेंडर तक आपने इस्तेमाल किया है जो 78 एडी में बुद्धिस्ट लोगों ने अपना शक संवत बनाया था उसके आधार पर। अब बताइए आपकी ये किताबें कैसे पुरानी हो सकती हैं, जिसमें ये सब की चर्चा है? बोलिए। भैया मैं एक बात बोलूँ क्या? आप मतलब मैं जितना पॉइंट्स लेके आया था उससे मतलब 100 गुना तो आप अपना मतलब बता रहे हैं, तो आपके साथ डिबेट तो नहीं होगा फिर। हम आप नहीं डिबेट यही तो डिबेट कहते हैं कि जब आप चीज़ें दिखाएँगे, तो उसका तो क्रॉस भी होगा ना, आप इसको पुराना बता रहे थे, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पुराना नहीं है ये। ये सब हज़ार साल के अंदर की चीज़ें हैं, पुरानी नहीं हैं। आप हज़ार साल अब आपने ये कहानी भी कहाँ से ली है? कहानियाँ भी सारी की सारी आपने बुद्धिज़्म से उठाई हैं, बुद्धिस्ट जातक कथा से उठाई है आपने। आपने दशरथ जातक कथा जो है, वहाँ से आपने ये चीज़ें उठा ली हैं। तो कैसे करेंगे आप? बताइए आप हमें। पुराना आप इसको समझ रहे हैं, पुराना भी नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी इन किताबों में विदेश से जो आए थे, शक, कुषाण, कंबोज इन सब की चर्चा है। ये बात पता है आपको? जी, मैंने देखा है। अच्छा, तोप की चर्चा है, ये पता है आपको? मैंने हुँ? मतलब कलयुगी राजाओं की मतलब लिस्ट देखी थी किसी पुराण में, मैं भूल गया वो कौन-सा था। तोप तक कलयुगी की नहीं, आपके राम के जो पिताजी हैं दशरथ वो तोप रखते थे, 100-100 तोप रखते थे, सैकड़ों तोप रखते थे अपने ऊपर। तो ये आपने किताब में लिख रखा है, जिसको आप कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढो के लेके आए हैं, करोड़ों साल से आप लेके आए हैं, ये आप बोल रहे थे। तो आप ये देखिए ना कि जिन किताबों में तोप की चर्चा है, शकों की, कुषाणों की, कंबोजों इन सब की चर्चा है, उसको आप सोच रहे हैं कि बहुत पुराना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक काल्पनिक वो लेके आए थे। ये मैं आपको दिखाऊँ मैं आपको? ये देखिए ये। वो भी दिखा देता हूँ ना कि सारा चीज़ आप जो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत पुराना है, वो उतना पुराना नहीं है जितना आप सोच के आए हैं। ये देख लीजिए पहले अपने ग्रंथों की सच्चाई देख लीजिए। ये है आपका 94 सर्ग है, चतु 50 सर्ग है, ठीक है? बालकांड का। अब ठीक इसमें है। 18 नंबर पढ़ेंगे, 18 नंबर क्या लिखा है? राजकुमार उनका वो आदेश सुनकर उस बहू ने उसको उस समय वैसा ही किया। जोर से पढ़िए, जोर से उसके पढ़िए। हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। हाँ, अब बताइए गाय जो है हुँकार की, तो पहल्लव जाति के पहल्लव नाम सुना है आपने? पहल्लव कौन होते हैं? नहीं भई। नहीं आप जानते हैं। पहल्लव को कहा जाता है कि भारत में आके पहल्लव बस गए थे, शक, पहल्लव ये सब। अब 20 और 21 नंबर राइट साइड में है, ज़रा उस पढ़िए इसको 20-21। भयंकर वीरों को उत्पन्न किया उन यवन मिश्रित शकों में वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। अब आपके किताब में यवन मिश्रित शक जाति, शकों की चर्चा है। बताइए, यवन मिश्रित शकों से यवन मिश्रित ग्रीक्स की, यवन की, शक जितने बाहर के आए हैं उन सब की चर्चा है। आपके ऋषि मुनि पैदा कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि जितने विदेशी आए थे वो सब हमारे साथ लड़े थे, हमारे लिए लड़े और लड़ा भी आप किससे रहे हैं? तो एक क्षत्रिय से, विश्वामित्र से लड़ा रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि आपके। फिर इसी के नीचे आपने और भी लोगों की चर्चा की है। ये देखिए उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज, बर्बर जातियों के योद्धा व्याकुल हो उठे। तो आप तो हर एक जाति का आप चर्चा किए हो ना, बर्बर, कंबोज, शकों की चर्चा कर रहे हो, पहल्लों की चर्चा कर रहे हो। ये देखिए आपने क्या लिखा 3 नंबर में, योनि देश से यवन, शकु देश से गोबर के स्थान से शक हो गए पैदा, रोमकूपों से मलेच्छ, हारित और किरात पैदा हो गए। देखिए तो आप कैसे इसको कह रहे हैं कि जो चीज़ें पिछले 2000 साल के अंदर की चीज़ें हैं, उनको आप कैसे ये सोच रहे थे कि ये लाखों-लाखों साल पुरानी है, डायनासोर के समय की हैं? जो देवनागरी लिपि में पिछले 500-600 साल के अंदर कंपाइल की गई हैं तो? बताइए?
आपने मेरे को बहुत भुला दिया है भैया आप मतलब नहीं, भुला नहीं दिया, जब आपके राम ही जब तोप हुआ होगा तभी के है ना राम। जब तोप की इसमें चर्चा है, इस किताब लिखा गया, इसका लेखक जो है, हमने इसीलिए ना कहा। आप कह रहे नहीं मिलावटी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आपकी भैया किताब तभी लिखी गई है जब आपके तोपों की चर्चा है, यानी मुस्लिम शासन काल में तोप आ गए थे, आपके लेखक को पता था तोपों के बारे में, तब उसने लिख दिया कि राम के भाई अयोध्या में, दशरथ के अयोध्या में तोप थी। हाँ, बोलिए। भाई भैया अगर पुष्पक विमान हो सकता है तो तोप नहीं हो सकते क्या? अच्छा, पुष्पक विमान था, तोप भी था। हुँ? हाँ, मैं ये कहना चाहता था। अच्छा, तो ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा कि रोमकूपों से मलेच्छ, ये रोमकूप जी, समझते हैं क्या होता है? रोम के जो मतलब गड्ढे होते हैं छोटे वो वाले वो? जो रोम होता है, ये समझते हैं रोम क्या होता है? शरीर के बाल? शरीर के जो बाल होते हैं, भूरे-भूरे छोटे-छोटे जो बाल होते हैं, वही होता है ना? ये? हुँ? जी, जी। तो हाँ, तो यही होता है। तो अब एक बात बताइए, उससे मलेच्छ पैदा हुए हैं, रोमकूप से। यानी जो रोम होता है उससे मलेच्छ पैदा हुई। आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है ना, अब मलेच्छ किसको कहते हैं? हिंदू धर्म के विपरीत है शायद। मुस्लिम को कहते हैं। जी, मलेच्छ जो है ना मुस्लिम को कहते हैं, यवन कहते हैं, शकहुण कुशाना, कभी-कभी मुस्लिम को, अब मलेच्छ तो प्रॉपर मुस्लिम को ही कहते हैं। और रोमकूप से अब मैं आपका एक दूसरा किताब दिखाता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि आपकी ये किताब लिखी गई है ना, वो अकबर के बाद लिखी गई है आपकी ये किताब। अभी देखिए कैसे मैं बताता हूँ। अब मैं लेकिन आपको आपने आपका एक पुराण अभी दिखाता हूँ, अभी रोमकूप से याद आपने तो रखिएगा। बात पलट दी है। आप हम पुष्पक विमान बात नहीं, पुष्पक आप वही बोल रहा हूँ ना कि जब पुष्पक विमान क्या करना है भाई? जब तोप आप लिख सकते हैं तो पुष्पक विमान भी लिख सकते हैं, मुँह ही तो खोलना है ना, शब्द गपोड़ना है। पुष्पक विमान का फ़ोटो आपने देखा है? पुष्पक विमान में कैसे फ़ोटो घोड़ा जूता रहता था उसमें। देखा है कि नहीं देखा है? अब ये देखिए वो आपका अकबर को आपने कैसे पैदा कराया था, भविष्य पुराण है ये। इसमें आपने देखे क्या लिखा है, मलेच्छ राज बाबर, लेफ्ट साइड में लिखा है आपने। मलेच्छ किसको कहा है आपने? बाबर को कहा है, मलेच्छ राज बाबर। फिर नीचे देखिए आपने क्या कहा है, किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। यानी आपने लिखा था ना अभी कि गौ के रोम से जो पैदा हुआ वो मलेच्छ होता है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, गौ के रोम का भी पान किसने कर लिया? एक मुकुंद ब्राह्मण ने। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में पैदा हो गया, यानी मुस्लिम बन के पैदा हुआ। तो आपने क्या लिखा, रोम से, गौ के रोम से मलेच्छ पैदा हुए। अब ये मलेच्छ होने वाले कौन था? तो देखिए हुमायूं का बेटा था, नीचे अकबर। देख लीजिए ये वरदान से इसका नाम अकबर होगा। देख लीजिए। और नीचे सबसे आपने लिख दिया, वही पुनर्जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश आपका, ये देख लीजिए अकबर बन गया। अकबर मुकुंद ब्राह्मण। तो आपके ये जो रामायण में जो रोमकूप से मलेच्छ की बात लिखी है ना, दरअसल अकबर की बात लिखी है, जो आपने यहाँ पे भी लिखी हुई है। यानी आपकी रामायण जिसको आप त्रेता युग बता के कोशिश कर रहे थे कि बुद्ध जो है 2600 साल पहले आए हैं, तो हमारा सनातन, हमारा वैदिक, हमारा हिंदू धर्म त्रेता युग सतयुग का है, वो नहीं, वो तो मुगल काल का साबित हो गया ना आपकी ही किताब से। आप बोलिए। बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, क्या बोलूँ? तो आकाश शर्मा, आप तो ब्राह्मण है ना भाई, आप तो विद्वान होने चाहिए आपको तो। अब आपको क्या छोड़ना है? आप तो बोल रहे थे कि आपका हिंदू धर्म पुराना है। बोलिए। भाई मैं बस बच्चा हूँ भाई, क्या बोलूँ? आप ऐसा कीजिए, हमें नहीं पता है कि आपकी कितनी उम्र है। आपके यहाँ जो जी। सबसे विद्वान हो, बड़ा विद्वान हो, जिसको धर्म ग्रंथों की जानकारी हो, उसको थोड़ा भेज दीजिए। उसको डिबेट के लिए भेजिए ना फिर। नहीं अभी तो सब सो गए हैं भाई। अच्छा, सब सो गए हैं। कौन से क्लास तक पढ़ाई किए हैं आप? कर रहा हूँ कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हैं? साइंस। बताइए, साइंस से कर रहे हैं। और आप जो हैं बात कर रहे थे सतयुग, त्रेता युग की। कैसे काम चलेगा भाई? साइंस की पढ़ाई पढ़ के और आप जो है काल्पनिक बातें करेंगे। हुँ? कैलेंडर से पता चलता है ना, आपका भी तारीख कैलेंडर में लिखाता है। पितरों का पिंड देने गए हैं कभी गया में? घर में नहीं। दादा-परदादा कभी नहीं गए हैं? जी, घर में। गए हैं ना? तो वहाँ पे कौन-सा घर संवत में। इस्तेमाल होता है? हाँ, कौन-सा कैलेंडर इस्तेमाल होता है गया में? गया में? हुँ। आप बताइए। वहाँ अकबर का चलाया हुआ फसली संवत इस्तेमाल होता है। उसी से लिखा जाता है। आपका पितरों का पिंड जो है, अकबर के चलाए हुए फसली संवत से बही खाता लिखी जाती है। आपका रामायण हमने दिखा दिया कि अकबर के बाद ही लिखा गया है। आपका पूरा धर्म ही, जिसको आप समझ रहे थे ना कि बुद्ध से पहले हमारा कोई सनातन, सनातन शब्द तक बुद्धिज़्म का है। इस धम्मो सनातनो उनका धम्म पद की किताब है।
तो आपका पूरा धर्म ही शुरू हुआ है अकबर के समय से। चलें आप और पढ़ाई कीजिए, साइंटिफिक रूप से सोचिए तो आपके दिमाग का ही जाला निकल जाएगा, ठीक है? साइंटिफिक रूप से सोचिएगा तो दिमाग का जाला निकल जाएगा। अब बाकी आपको अगर किसी ने पट्टी पढ़ा दी है, ये है, वो है, तब आप फँसे रह जाएँगे। तो वो कहीं पे जाएँगे, आदत इनकी थोड़ी छूट रही है ना, डीएनए में घुस गया है ना ये।